अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे अपने घरों में। अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक है नेटवर्क सिक्योरिटी का वो है जी इनक्रिप्शन। ठीक है, अब मतलब कि ऑलरेडी हमें पता है इनक्रिप्शन होती क्या है। सम हाउ अदर मेथड्स आज हमने पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को AES, ट्रिपल AES, डैश के बारे में बताया होगा। जनरल बस व्यू था कि हम इसको पढ़ेंगे आगे। तो आज हमारा वही टॉपिक है जी। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। अ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कैन बी डिफाइंड एज सिक्योरिटी प्रोसीजर फॉर रेगुलेटिंग डाटा ट्रांसमिशन बिटवीन कंप्यूटर। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स क्या डिफाइन करता है? एक सिक्योरिटी का तरीकाकार बताता है किसके दरमियान में, जो भी आपकी ट्रांसमिशन हो रही है कंप्यूटर्स के दरमियान में। If sensitive data is transmitted over the network in clear text, then anyone can read the data if they intercept in intentionally or accidentally. दो टर्म्स हैं, इंटेंशनली और एक्सीडेंटली। इंटेंशनली का मतलब होता है जानबूझ के किसी को डिग्रेड करना, मतलब कि उसको उसके ऊपर अटैक करना। और एक्सीडेंटली जैसे कि एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, पता नहीं चलता समहाउ हमें। टू प्रिजर्व दी डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी वी यूज डिफरेंट इंक्रिप्शन टेक्निक। सो हमारा एक्चुअली पर्पस क्या है, हमने डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करनी है अपने डाटा जो को है उसको। तो इसलिए हम इंक्रिप्शन की डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं। मेथड्स ऑफ इंक्रिप्शन at the broad level regardless of the technique used for encryption. The generation of the cipher from the plain text itself can be done in two ways, जिसमें होते हैं two stream ciphers और block ciphers. Stream cipher it involves the encryption of one plain text bit at a time. Stream cipher में क्या होता है, जो भी encryption का method है हमारा plain text होता है, one bit at a time उसको encrypt करता है। The decryption also happens one bit at a time. Same जैसे encrypt करेंगे वैसे ही decrypt होगा। ब्लॉक साइफर इट इन्वॉल्व्स द इंक्रिप्शन ऑफ वन ब्लॉक ऑफ एट अ टाइम। इसमें कैसे है, इसमें बिट की फॉर्म में नहीं होगा, ब्लॉक के नाम से पता चल गया कोई एक ब्लॉक है, उसमें मे भी 8 बिट्स भी हो सकती हैं, ज़्यादा बिट्स भी हो सकती हैं। डिक्रिप्शन आल्सो टेक्स वन ब्लॉक ऑफ इनक्रिप्टेड टेक्स्ट एट अ टाइम। ठीक है, डिक्रिप्शन किसके ऊपर अप्लाई होगी, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट के ऊपर ही अप्लाई होती है ना, वो भी एज अ ब्लॉक की फॉर्म में होगी जी। स्ट्रीम साइफर Stream cipher is one of the simplest way to encrypt data. When it is employed, each bit of the data is encrypted using one bit of the key. Faster than block cipher can encrypt the same message twice and the cipher text will be different. ठीक है, यहाँ पे ये है कि जो भी encrypt कर रहे हैं मैसेज को मतलब मैसेज ट्वाइस, जितनी बार दूसरी बार करेंगे, 2 बार करेंगे एंड साइफर टेक्स्ट विल बी डिफरेंट। मतलब मैंने एक बार किया है, अब मैं दूसरी बार उसी वाले टेक्स्ट को कर रही हूँ, तो मैंने अगेन दूसरी जो है साइफर टेक्स्ट यूज करना है, मतलब डिफरेंट की यूज करूंगी। टू मेक अ स्ट्रीम साइफर मोर डिफिकल्ट टू क्रैक, you can use a crypto key that varies in length. The process of continually varying the crypto key is known as one time pad. ये हमें ऑलरेडी पता है कि जो भी हम क्रिप्टो की यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यूअली ऐसा प्रोसेस जो कोई वेरी कर रहा है। ठीक है, वन टाइम पैड में भी हम एक ही की एक बार यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पे स्ट्रीम साइफर में हम वन पैड टाइम का कॉन्सेप्ट लेते हैं जी। ब्लॉक साइफर अनलाइक स्ट्रीम साइफर विच इनक्रिप्ट्स एवरी सिंगल बिट। Block cipher encrypts data in chunks of specific size. It specifies how much data should be encrypted on each pass and what size key should be applied to each block. For example, DES specifies that DES encrypted data should be processed in 64 bits block. ठीक है, ये जो DES है आपका encryption method है, ये आगे आएगा। DES 64 bits block using a 56 key. अब देखिए कितनी बिट्स हैं, 64 बिट्स ब्लॉक्स यूजिंग अ 56 बिट्स की को यूज कर रहा है। You can use a number of algorithm when processing block cipher. The most basic is to simply
take the data and break it into blocks while applying the key to each. A better solution is to take the earlier resultant from the algorithm and combine them with the later key. देखो जो भी हमारे पास बेटर सोल्यूशन होता है हम उसको कंबाइन कर लेते हैं एल्गोरिथम को, फिर उसको लेटर हम अपनी एज अ की के तौर पे यूज़ कर लेते हैं, मतलब अपनी कीज़ के साथ यूज़ कर लेंगे। हाँ जी, बिजोर ऑपरेशन। An interesting property of Zor is that when used twice, जब हम इसको मतलब सेकेंड टाइम यूज़ करते हैं, दो बार यूज़ करते हैं, इट प्रोड्यूस द ओरिजिनल डाटा। ठीक है, ये हमें जो है ओरिजिनल डाटा प्रोवाइड करेगा, ऐसा नहीं होगा कि कॉपी पेस्ट होगा। हाँ जी, भी एग्जांपल है, टू बाइनरी नंबर्स है, a इज इक्वल टू 101 है, b इज इक्वल टू 110 है। तो यहाँ पे c इज इक्वल टू a जोर b लिखा हुआ है, तो हमें पता है जोर ऑपरेटर कैसे काम करता है। c इज इक्वल टू 101, a की जगह पे वैल्यू दी जोर 110। ठीक है, अब ये कैसे आया है इसको आपने खुद करके देखना है, जोर ऑपरेटर कैसे काम करता है। और ऐसे ही होता है कि जब हम 101, ठीक है, 011 110, इसमें यही होता है कि जो दोनों साइड दोनों ही आपकी ट्रू होंगी तो वो जीरो में कन्वर्ट हो जाता है। और जोर ऑपरेटर में यही है कि अगर एक भी आपको ट्रू मिलती है तो वो ट्रू हो जाती है। तो आप इसको खुद देख लीजिएगा। नो इफ वी परफॉर्म सी जोर ए वी विल गेट बी। हमें बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 110 था। ठीक है, अगर हम इस तरह करते हैं, सी की वैल्यू डालते हैं 011 जोर 101 इसके साथ ए के साथ, तो हमें बी जो है वो मिलता है, बी की वैल्यू आ जाती है। नो इफ वी परफॉर्म सी और बी वी विल गेट्स ए। तो अब अगर हम सी और बी के साथ करते हैं तो ये जोर ऑपरेटर है, तो हमें ए की वैल्यू मिलती है। दिस वर्सिबिलिटी ऑफ जोर ऑपरेशन हैज मैनी इम्प्लीकेशन इन क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम। देखा नहीं है कि ट्वाइस यूज हुआ ना, when जब हम इसको ट्वाइस यूज कर रहे हैं, दूसरा टाइम यूज कर रहे हैं, तो हमें ओरिजिनल डाटा प्रोड्यूस हो रहा है। ओरिजिनल डाटा कौन सा, ए की वैल्यू भी मिली है और वी की वैल्यू भी मिली है, सिर्फ एक सी फाइंड आउट करने से। ओके, डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड डैस, मैंने भी आपको कहा था कि इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड आएगा। हाँ जी, डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड देखते हैं। डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड क्या आता है, डैस इज द सिस्टमैटिक की इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये एक सिस्टमैटिक फॉर्म है इंक्रिप्शन करने की, इंक्रिप्ट करने की डाटा। पब्लिश इन 1977 बाय द यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये किसने डिस्कवर किया था, निस्ट ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। It is developed by IBM company. NIST state the goal of DES as the goal is to completely scramble the data and key so that every bit of the ciphertext depend on every bit of data and every bit of key. So यहाँ पे जो भी एक की लगाई जा रही है, हर बिट जो है साइफर टेक्स्ट की, वो डिपेंड हो रही है हर दूसरी बिट के ऊपर और हर एक की के ऊपर। ठीक है, अब इसके आगे आगे एग्जांपल आएगी, फिर आपको समझ आ जाएगा। विद अ गुड एल्गोरिथम there should be no correlation between the ciphertext and either the original data or key. ठीक है, जब हम एक एल्गोरिथम यूज करते हैं, अच्छा वाला एल्गोरिथम, तो इसमें कोरिलेशन नहीं होनी चाहिए बिटवीन द ciphertext and either the original data or key. अब कोरिलेशन क्या होती है कि मतलब उनमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाहमी हम कहते हैं ना कि बराबरी, इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स ही है। इट वाज वाइडली अडॉप्टेड बाय द इंडस्ट्री फॉर यूज इन सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स। A de facto standard, it takes as an input data blocks of 64-bit length and generates 64-bit cipher block. जितनी उसकी एक्चुअली बिट्स की लेंथ होगी इनपुट की, उतने ही उसके साइफर टेक्स्ट जो ब्लॉक्स हैं वो क्रिएट होंगे। और इसके जो की का साइज होता है वो 56 बिट की साइज होता है। ठीक है,
Today desk is not considered secure. It is original form, but it is in its modified form 3 desk is in still considered secure. हाँ जी, ट्रिपल डेस्क जो है वो सिक्योर है, सिंपल डेस्क इंक्रिप्शन जो डेस्क है वो इतना सिक्योर नहीं है। हाँ जी, डेस्क के ऊपर ऑपरेशंस देखते हैं कौन से लगते हैं। द एल्गोरिथम विच इज पैरामीटराइज्ड बाय अ 56 की, जो 56 बिट की है 16 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, मतलब इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं, डिफरेंट पॉइंट्स हैं। अब हम इसको देखते हैं वन बाय वन। इट इन्वॉल्व 16 राउंड्स ऑफ प्लेन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे कितने राउंड्स होते हैं? 16 राउंड्स ऑफ प्लेन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इंक्लूडिंग ब्रेकिंग दी प्लेन टेक्स्ट इनटू 232-bit chunks that are swapped rapidly ड्यूरिंग राउंड्स। और जो भी जिसको तोड़ा जाता है प्लेन टेक्स्ट को 32 बिट्स चंक्स के अंदर, जो कि स्वैपिंग होती रहती है, मतलब चेंज होती रहती है रैपिडली। मतलब ये नहीं है कि अब एक बार एक चीज तो वही दोबारा होगी, नहीं, उसको रिपीट कर देगा, उसको चेंज कर देगा। जितनी बार भी रेपिटेशन होगी, मतलब अगेन एंड अगेन चलेगा, वो हर बार उसको स्वैप कर देगा, चेंज कर देगा, शफल कर देगा। ईच राउंड एक्सपैंड 32 बिट्स ब्लॉक टू 48 बिट्स। अब हर जो राउंड है, जो 32 बिट्स ब्लॉक्स है, उसको कितनी बिट्स के अंदर तोड़ देगा? 48 बिट्स, विच आर जोर विद 48 सब की। अब जो जोर है आपका, जोर ऑपरेशन अप्लाई किया है 48 बिट्स को सब की के अंदर तोड़ देगा। दिस सब की हैज बीन जनरेटेड बाय अ की स्केड्यूल। ठीक है, ये तरीकाकार बता रहे हैं कि आपका डेस्क ऐसे काम करता है। एन एल्गोरिथम दैट क्रिएट्स द 48 बिट सब की बेस्ड ऑन द ओरिजिनल 56 बिट की। अब आपका जो एल्गोरिथम क्रिएट हुआ है 48 सब बिट्स सब की जो जनरेट हुई हैं, वो किसके ऊपर है? आपके ओरिजिनल 56 बिट्स की के ऊपर डिपेंड हो रही हैं। आफ्टर जोर, आफ्टर जोरिंग मतलब कि ऑपरेशन को ही मेंशन किया है विद सब की। 48 bit text is divided into 6 bit chunks as box, which then output 4 bits block, reducing the overall plain text blocks back to its original 32 bits. अब ये इसकी डायग्राम के अंदर ज़्यादा क्लियर समझ आना है ये क्या चीज़ हुई है। Most widely used block cipher in Word adopted in 1977 by NBS, now NIST, and FIPS-PUB 46। मतलब कि ये डिफरेंट कंपनीज हैं जो इसको मतलब अडॉप्ट कर रही हैं इस मेथड्स को। एनक्रिप्ट 64 bit data using 56 bit key has widespread use, has seen considerable controversy over its security। जो भी है इसमें हमें नीड थी कि ये एज सिक्योर नहीं है। हाँ जी, डेस्क की हिस्ट्री देख लेते हैं। IBM डेवलप लूसीफर साइफर बाय टीम लेड बाय फीसल। ठीक है, ये भी हम देखेंगे कि फीसल साइफर क्या होता है। यूज 64 बिट डाटा ब्लॉक्स विद 128 बिट की। अब ये कह रहा है कि जो अब जो डेस्क है, पहले तो हमारी कितनी बिट्स की यूज हो रही थी, अब अगर 64 बिट की बात करते हैं तो उसके ब्लॉक्स जो है वो 128 बिट की को यूज करेंगे। then redeveloped as a commercial cipher with input from the NSA and other। In 1973, NBS issued request for proposal for a national cipher standard। जो भी ये टर्म्स आ रही हैं प्लीज इनको आप सर्च कर लीजिएगा। IBM submitted, बिकॉज ये कंपनीज के नेम हैं, IBM submitted then their revised Lucifer, which was eventually accepted as the DES। मतलब इसके जो डेस्क था उसमें सिक्योरिटी नहीं थी, तो उसको एक्सटेंड किया गया। हाँ जी, अब इसकी कंट्रोवर्सी को देख लेते हैं। ऑल दो डेस्क स्टैंडर्ड इज पब्लिक। ठीक है, अब जो ये जो आपका डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड था वो पब्लिकली, हाँ, प्राइवेटली नहीं था। हैज कंसीडरेबल कंट्रोवर्सी ओवर डिजाइन इन चॉइस ऑफ 56 बिट की एंड बिकॉज डिजाइन क्राइटेरिया वर क्लासिफाइड। Subsequent event and public analysis show in fact design was appropriate. Desk has become widely used, especially in financial application। ज़्यादा जो desk को था financial application, मतलब जहाँ पे कैश वगैरह है उधर हम जो है वो सिक्योरिटी लगाते थे ये। हाँ जी, वो जो चीज़ आपको पीछे बताई थी मैंने के उसके डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, ये कैसे टूटती है, तो ये उसके इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड आ गया है।
हाँ जी, दी डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जनरल आउटलाइन जो आपकी ये ए है, ये वाली डायग्राम ये आपकी जनरल आउटलाइन शो करी है। बी क्या करी है? डिटेल ऑफ वन आइट्रेशन दी सर्कल्ड प्लस मीन एक्सक्लूसिव जोर। ये तो हमें पता ही है ना, जो सर्कल होता है एक्सक्लूसिव जोर का ऑपरेटर हम कैसे यूज करते हैं। ओके, अब ये देखिए 64 बिट प्लेन टेक्स्ट आया है आपके पास। 64 बिट प्लेन टेक्स्ट है। इनिशियल ट्रांसपोजिशन हुई, ठीक है, मतलब कि ट्रांसपोजिशन आपने मेथड देख लिया है क्या होते हैं, ट्रांसपोजिशन क्या होती है। हाँ जी, यहाँ पे इनिशियल ट्रांसपोजिशन हुई, यहाँ पे कोई ना कोई की का मेथड यूज हुआ है, उसकी आइट्रेशन 1 हुई यहाँ पे। मतलब आइट्रेशन क्या थी? रेपिटेशन ही है ना, वो कुछ भी शफलिंग कर सकता है, चेंजेस कर सकता है, रेपिटेशन स्वैपिंग ईटीसी उसने करनी है। जितनी बार ये आइट्रेशंस होगी ना, ये देखिए ये आइट्रेशंस का मतलब होता है कि यहाँ पे कीज लग गई हैं, ठीक है, यहाँ पे कीज है, देखिए 56 बिट की है, जहाँ जहाँ पे ये आइट्रेशंस लिखी हुई है ये आपकी 56 बिट्स की है, जो आपकी इनिशियल ट्रांसपोजिशन को कंबाइन करी है किसके अंदर, जो भी आपका साइफर टेक्स्ट जनरेट कर रहे हैं हम। तो ये क्या हो रहा है? 32 बिट्स स्वैप हो रही है। अब जो आपकी 64 बिट्स प्लेन टेक्स्ट थी, अब जो इसके ऊपर इंक्रिप्शन मेथड लग गया है, की लग गई है, अब वो जो 32 बिट्स हैं उनको स्वैप करेगा, मतलब कि उल्ट पुल्ट कर देगा। अब यहाँ पे हमने डीक्रिप्ट करना है, तो डीक्रिप्ट में क्या होगा? इनवर्स ट्रांसपोजिशन। देखिए इनिशियल ट्रांसपोजिशन थी, यहाँ पे हमने मेथड लगाया था, फिर डीक्रिप्ट करने के लिए हमने इन्वर्स ट्रांसपोजिशन करनी होती है, फिर हमारे पास जो रीजनल सॉरी इन्वर्स ट्रांसपोजिशन किया 64 बिट साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट हो गया। मतलब इतनी स्टेजेस के बाद यहाँ पे आपके पास साइफर टेक्स्ट जनरेट हुआ, की लगी, साथ में स्वैपिंग हुई, फिर उसके बाद इन्वर्स ट्रांसपोजिशन हुई, मतलब 32 बिट स्वैपिंग की बेस पे उस इनिशियल ट्रांसपोजिशन में फिर चेंजेस हुई, फिर 64 बिट जो है वो आपके पास साइफर टेक्स्ट अवेलेबल है, मतलब आपको साइफर टेक्स्ट जो है वो मिल गया। जैसे कि ये आपकी मतलब कि कम्युनिकेशन चल रही है, यहाँ पे ये जोर ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये आपका लेट्स सपोज कर ले एक डाटा है, दूसरा आपका की है, तो ये इसी को ही निकाल के एक्सटेंड करके बताया गया है कि ये की के साथ आपका जो डाटा है वो कैसे कंबाइन होके काम कर रहा है। स्वैपिंग का फंक्शन यूज हुआ पे 32 बिट्स आपकी लेफ्ट साइड पे और ये राइट साइड, ठीक है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। लेफ्ट को भी वैसे ही उसने किया है, राइट को भी वैसे किया है, तो ये लेफ्ट और साइड ज़्यादा इन्हांस करके निकाल के दिया गया कि ये दोनों जो हैं आपके जोर ऑपरेटर के पास आएंगे, मतलब कि यहाँ पे एक्चुअली आपकी ट्रांसपोजिशन हो रही है, की लगी है, उसके साथ कंसाइज होकर एक फंक्शन जनरेट हुआ है, देन वो 32 बिट्स लेफ्ट साइड पे स्वैप करे, 32 बिट्स राइट साइड पे स्वैप करे, देन टोटल 64 है ना आपकी, उसको दो पार्ट्स में उसने डिवाइड कर लिया, क्योंकि 32 बिट्स के ऊपर स्वैपिंग लगनी है। Strength of disk key size 56 key 56 bit key has 2 की पावर 56 is equal to 7.2 क्रॉस 10 की पावर 16 वैल्यूज, मतलब इतनी हमारे पास डिफरेंट कीज होती हैं। ब्रूट फोर्स सर्च लुक हार्ड, तो सो ब्रूट फोर्स अटैक इसके ऊपर नहीं लग सकता, उसके लिए इतनी सारी कीज फाइंड आउट करना आसान काम नहीं है। रिसेंट एडवांसेस हैव शोन इज पॉसिबल in 1997 on internet in a few months, in 1998 on dedicated hardware EFF in a few days, in 1999 above combined in 22 hours, मतलब कि ये दोनों को जो है वो कंबाइन कर दिया गया। स्टिल मस्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज प्लेन टेक्स्ट, सो फिर भी इसके अंदर जो था वो गैप था कि हमें पता चल जाता था कि प्लेन टेक्स्ट एक्चुअली क्या है। हाँ जी, डेस इंक्रिप्शन स्ट्रेंथ, the strength of any encryption or algorithm lies in the fact that it would take a long time to guess the used key. This is 56 bits. That is the key to decrypt. This will be 56 bit in length. 56 bit is made up of 8 bytes with 7 data bit। 8 को क्रॉस कर दिया, मतलब 7 से टोटल कितनी आपके पास आती हैं? 56। दस वी हैव 128, मतलब कि 2 की पावर 7, ठीक है, 2 की पावर 7 is 128 वैल्यू टू चूज फ्रॉम ईच करेक्टर, मतलब कि वो डिफरेंट इनके कॉम्बिनेशंस के साथ मिलके काम करेगी, मतलब 56 बीट 128 के साथ। Possible number of combination through one simple
मैथ 128 की पावर अगर 8 लेते हैं तो वो कितना, तो 72,000 प्लस बिलियंस कॉम्बिनेशन हमारे पास जो आते हैं। हाँ जी, डेस्क की वीकनेसेस को देखते हैं, वो तो उसकी स्ट्रेंथ थी ना, मतलब कि उसके अंदर कहते हैं ना हर चीज़ के हर एक इंसान की स्ट्रेंथ होती है, तो उसके भी वो फायदे थे, उसकी वो पावर थी कि मतलब वो इजीली ब्रेकेबल नहीं है इस सेंस में। लेकिन डेस्क की वीकनेसेस क्या है, डेस्क इज कंसीडर नॉन सिक्योर फॉर एवरी सेंसिटिव इंक्रिप्शन। हाँ, मतलब कि वो कह रहा है कि नॉन सिक्योर है, अगर ज़्यादा ही आपका सेंसिटिव डाटा है जहाँ पे आपके ट्रांजैक्शन का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे डेस्क जो है वो इतना सिक्योर नहीं है। इट इज़ अ क्रैक एबल इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो ये ज़्यादा टाइम के लिए जो है अपनी स्ट्रेंथ शो नहीं करती, उसके बाद की को चेंज करना पड़ता है। द शॉर्ट की लेंथ मेक्स इट इजी टू ब्रेक। हाँ जी भैया, आपकी जो अगर शॉर्ट की होगी तो ये इजीली ब्रेकेबल है, आपकी जो सेंसिटिव डाटा है। टू ओवरकम द वीकनेसेस ऑफ डेस्क, ट्रिपल डेस्क इज डेवलप फ्रॉम ओरिजिनल डेस्क। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इसकी जो सिक्योरिटी थी वो डेस्क के अंदर नहीं थी, तो इसलिए हम ट्रिपल डेस्क का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हुआ। हाँ जी, ट्रिपल डेस्क क्या चीज़ है, ट्रिपल इंक्रिप्शन यूजिंग डेस्क डिक्रिप्शन। हाँ जी, ये देखिए यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट है, ये इंक्रिप्ट हो रहा है, की 1 लगी है, मतलब डिफरेंट कीज अब चेंज होंगी, फिर ये डिक्रिप्ट हो रहा है, फिर वो दूसरी की के साथ काम कर रहा है। ठीक है, अब इंक्रिप्शन हो रही है, प्लेन टेक्स्ट है, इनक्रिप्ट हुआ, फिर वो डाटा आया, फिर उसके ऊपर की 2 लगी, फिर अगेन इंक्रिप्शन हुई इस डाटा के ऊपर, फिर की 1 लगी। ठीक है, फिर अब ये वो साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब डिक्रिप्शन में क्या है, फिर यहाँ पे सी मतलब आपका साइफर टेक्स्ट है, जो भी आपके पास डिक्रिप्शन का मेथड है वो अप्लाई कर रहे हैं। ये इंक्रिप्शन के मेथड्स हैं, ये डिक्रिप्शन के मेथड्स हैं। In triple dash, the dash algorithm is applied 3 times using 2 or 3 different 56 bits की। मैंने अभी आपको दिखाई है 3 different keys यूज हो रही हैं। This approach produce ciphertext that is scrambled to the equivalent of 112 bits, मतलब कि 112 bits और 168 bit की। तो अगर इसकी आप पावर लें तो आपके पास इतने कॉम्बिनेशन जो है वो निकलते 3.7 क्रॉस 10 की पावर 50, 370 ट्रिलियन 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 कॉम्बिनेशंस। लुकिंग एट द नेम, इट मे सीम्स दैट 3 डैश, अगर हम इसके नेम की तरफ देखें तो हम 3 डैश भी लिख सकते हैं, ट्रिपल डैश भी लिख सकते हैं। मेक्स योर इंक्रिप्शन 3 टाइम्स मोर डिफिकल्ट टू ब्रेक। सो ये ज़्यादा सिक्योर है और बहुत ज़्यादा सिक्योर है। 3 डैश actually makes your encryption 5 billion trillions time hardly to break, that is 5 crores 10 की पावर 33। तो 5 बिलियंस ट्रिलियंस को अगर 5 को मल्टीप्लाई करें तो इसके भी बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो ये हार्डली है, इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। हाँ जी, इसके बाद स्टैंडर्ड आया एस, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। इन 1990s में आपकी जो यूएस गवर्नमेंट है उन्होंने एक स्टैंडर्ड का जो है इन्वेंट किया था, जो भी उन्होंने अपनी यूनिवर्सली पूरी क्रिप्टोग्राफी सिस्टम जो था हमारा हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है, उसमें एक स्टैंडर्ड डिस्कवर किया था जिसका नाम था एस, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। मैनी प्रपोजल्स वर सबमिटेड, बहुत सारे देखे ना, अब डिफरेंट आइडियाज हम देते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट प्रपोजल जो है वो सबमिट होते हैं। And after a lot of debate, an algorithm called Ringdale was accepted। मतलब कि जो इस आपका जो ऑथर था, आपका जो डिस्कवर करने वाला डेवलप करने वाला बंदा था, उसका मेथड जो है वो चूज हुआ। बहुत सारे प्रपोजल आए लेकिन सब रिजेक्ट हो गए, तो एस जो था वो उसको एक्सेप्ट किया गया, बिकॉज जो कमी डेस्क के अंदर थी वो AES ने उसको कवर कर दिया। रिंगडेल है ये। ठीक है, रिंगडेल का कॉन्सेप्ट जो था वो एक्सेप्ट हुआ। द नीड ऑफ कमिंग अप विद अ न्यू एल्गोरिथम इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द परसीव्ड वीकनेस इन डेस, जो भी इसके अंदर कमी थी, वीकनेस थी, खामियां थी, वो एस के अंदर कंप्लीट हुई। द 56 बिट key of DES was no longer considered safe against attack based on exhaustive key searches, and the 64-bit blocks were also considered as a weak। ठीक है, जो भी 64 ब्लॉक्स भी हैं वो भी एज सच कोई खास नहीं थे कि ज़्यादा उसको सिक्योर समझा जाए।
AES was based on 128 बिट ब्लॉक्स। अब यहाँ पे देखें 64 और 128 में बहुत डिफरेंस है, तो यहाँ पे ए 128 बिट्स ब्लॉक का कंसेप्ट आया विद 128 बिट की। अब सेम सेम की है, आपके डेस्क में तो 64 बिट्स ब्लॉक थे और 56 बिट थी ना की, तो यहाँ पे सेम सेम है इसके अंदर। हाँ जी, IDEA इंटरनेशनल डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड टेक्स इनपुट 64 बिट प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक्स, प्रोड्यूस आउटपुट 64 बिट साइफर टेक्स्ट। की लेंथ इसकी कितनी थी? 128 बिट। 64 प्लेन टेक्स्ट है, 64 ही आपका साइफर टेक्स्ट जनरेट करेगा, लेकिन की लेंथ क्या थी? 128 बिट्स। Worldwide, a new cryptography protocol standard was needed because key used in DES was too small. ट्रिपल डैश वाज टू स्लो। यस, अगर वो सिक्योर था तो बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका था। IDEA वाज पेटेंट प्रोटेक्टेड एंड स्लो। पेटेंट होता है कि उनका अपना स्लोगन है, कोई और उसको यूज़ नहीं कर सकता। एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड नीड्स टू चूज an algorithm that support a variety of data block and key size. Two parameters block size and key can be chosen independently, जो कि डिपेंडेंट नहीं होंगी। इंडिपेंडेंटली हम यूज करेंगे कोई भी ब्लॉक साइज, कोई भी की, ठीक है। फ्रॉम 128 हो सकती हैं, 160, 192, 224 एंड 256 बिट साइजेस के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। रूल्स ऑफ advanced encryption standard proposals, the algorithm must be a symmetric block cipher। ठीक है, शर्त ये है कि वो आपका सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर होना चाहिए। और सिमेट्रिक आपको पता है क्या होता है? दी फुल डिजाइन मस्ट बी पब्लिक। बिल्कुल ठीक है, सिमेट्रिक की क्या आपकी पब्लिक की होनी चाहिए, टोटल पब्लिक होना चाहिए। की लेंथ ऑफ 128, 192